आप सभी का संजीव ट्रैवल ब्लॉग में फिर से स्वागत है दोस्तों। आप सभी को पता है कि केदारनाथ यात्रा शुरू होने में केवल अब थोड़े दिन ही बाकी हैं और केदारनाथ यात्रा के डेट का भी ऐलान हो चुका है। जो भी श्रद्धालु 2025 में केदारनाथ की यात्रा करना चाहते हैं वो हमारी इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि हम केदारनाथ यात्रा अमरनाथ यात्रा की हम आपको कन्फर्म डेली अपडेट देते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल की जितनी भी वीडियो हैं केदारनाथ की वो भी जाकर देख सकते हैं। आपको हम बिल्कुल करेक्ट केदारनाथ की अपडेट देते हैं ताकि आपको यात्रा करने में कोई भी परेशानी ना हो। जो भी श्रद्धालु आने वाले दिनों में, जब से केदारनाथ यात्रा शुरू होगी 2025 में, जब भी आप केदारनाथ यात्रा करना चाहते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमारी जितनी भी आने वाली वीडियो हैं उनको आप देख सकते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन घंटी दबा दें, जिससे आपको नई नई जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। केदारनाथ यात्रा कब से शुरू हो रही है उसका ऐलान हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, 2 मई को केदारनाथ के कपाट खुल जाएंगे। 2 मई सुबह 7:10 पे केदारनाथ के कपाट खुल जाएंगे। ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। आप अपनी तैयारी शुरू कर लीजिए, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। केवल 2 महीने बचे हैं केदारनाथ यात्रा शुरू होने में। जो भी यात्री 2025 में केदारनाथ यात्रा या फिर चार धाम यात्रा करना चाहते हैं तो वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको पूरे चार धाम यात्रा और केदारनाथ की पूरी अपडेट हम आपको डेली वीडियो में हम आपको बताएंगे। रजिस्ट्रेशन कब से शुरू हो रहे हैं दोस्तों? देखो, अभी रजिस्ट्रेशन की कोई कंफर्म डेट नहीं आई है। हो सकता है कि 4 या 5 दिन के आसपास में 10 तारीख के आसपास में, 10 मार्च के आसपास में केदारनाथ के जो रजिस्ट्रेशन है वो आपको शुरू हो जाएंगे दोस्तों। अब बात करते हैं चार धाम यात्रा की कि गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ के कपाट कब खुलने हैं। देखो, आपके गंगोत्री और यमुनोत्री के जो कपाट खुलने हैं वो आपके खुलने हैं 30 अप्रैल को, और बद्रीनाथ के कपाट खुलने हैं आपके 4 मई को। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले 30 अप्रैल गंगोत्री यमुनोत्री, फिर उसके बाद में 2 मई केदारनाथ, फिर उसके बाद में 4 मई बद्रीनाथ। ये डेट हैं। इन डेट को आप सेव कर लें और अपना प्लान बना लें। 10 मार्च के आसपास में आपके रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। जैसे रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे आपके ऑनलाइन या ऑफलाइन, वो आपको कंफर्म हम बताएंगे कि आपको कैसा करना, ऑनलाइन कैसा करना है, ऑफलाइन कैसा करना, वो भी हम आपको क्लियर बताएंगे। आपको कोई भी परेशानी नहीं होने देंगे। चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर लो, जरूर करो। अब बात करते हैं कि हम 2025 में केदारनाथ की यात्रा कैसे करें, वो भी सबसे कम बजट में। दोस्तों, आप कहीं भी हो, किसी राज्य से भी हो, आपको सबसे पहले आना है हरिद्वार। जी हाँ दोस्तों, हरिद्वार आना, क्योंकि हरिद्वार मेन ही पॉइंट है। और हरिद्वार से ही आपको केदारनाथ और आपके गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ के लिए बस मिलती हैं। अगर आप रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं या बस स्टैंड से आ रहे हैं तो आपको आमने सामने दोनों चीज़ मिल जाएंगी। बस स्टैंड और आपका रेलवे स्टेशन आमने सामने है। और जैसे ही आप उतरोगे, उतरने के बाद में आपको हर की पौड़ी की तरफ नहीं जाना है, आपको सीधा पीछे की तरफ आना है। और आने के बाद में यहाँ पर बस खड़ी होंगी, कम से कम 20 से 50 बस खड़ी रहती हैं, और वो भी रोड पर खड़ी रहती हैं। गंगोत्री, यमुनोत्री इन पर लिखा रहता है, केदारनाथ लिखा होता है। सबसे इम्पोर्टेंट आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको 1 से लेकर 3 या 4 बजे तक हरिद्वार पहुंचना, सुबह मॉर्निंग के टाइम पे पहुंचना ही पहुंचना है। अगर आपको केदारनाथ, बद्रीनाथ या फिर गंगोत्री, यमुनोत्री की आपको बस पकड़नी है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि सुबह के टाइम में ही बस चलती है। 5 बजे के बाद में जितनी भी बसें हैं वो सब बंद हो जाती है। अगर आप 5 बजे के बाद में पहुंचते हो बस स्टैंड पर या रेलवे स्टेशन पर, तो आपको कोई भी गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ की बस नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी केदारनाथ की तो भाई वो आपको टुकड़ों में मिलेगी, और टुकड़ों में भाई बहुत ज़्यादा महंगी आपके लिए पड़ेगी। और हो सकता है कि आप केदारनाथ भी ना पहुँचो, अगले दिन पहुँचो। इससे सबसे बेस्ट है कि आप अगर रेलवे से आ रहे हैं तो आप ऐसा टिकट करवाइए जो आपको मॉर्निंग में 3-4 बजे के समथिंग में आपको ट्रेन हरिद्वार छोड़ दे। अगर आप बस से आ रहे हैं तो बस से ऐसा कोशिश करें जो आपको 1 से लेकर 4 के बीच में आपको हरिद्वार छोड़ दें। दोस्तों, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है टाइमिंग। सुबह के टाइम में ही बस चलती है, 5 बजे के बाद में बस बंद हो जाती है। उसके बाद में आपको कोई भी साधन नहीं मिलेगा, आपको हरिद्वार में ही रुकना पड़ेगा। इसलिए इस बात को सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों। जैसे ही आप
रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पे आ जाओगे। आने के बाद बाहर आओगे, बाहर आने के बाद में आपको तुरंत बस मिल जाएगी और बस का जो किराया है आपका केदारनाथ का, वो है आपका 550 या 600 रुपये। इतना रहता है, 600 रुपये से 1 रुपया कम नहीं रहता है। 550 600 रुपये समथिंग में इसका किराया हमेशा रहता है। आपको जाना कहाँ है? अगर आप केदारनाथ जा रहे हो तो केदारनाथ के लिए आपको बस मिलेगी, जो आपको बस छोड़ेगी सीतापुर पार्किंग। उसका लास्ट स्टॉप है सीतापुर पार्किंग। जी हाँ दोस्तों, सीतापुर पार्किंग जैसे ही आपको बस उतारेगी, ठीक है, रास्ते में बस आपको 1 या 2 जगह रोकेगी, मुश्किल से 1 जगह रुकती है, स्टॉप करती है, वो भी आधे में। आपका खाना पीना होगा, सब कुछ होगा, उसके बाद में सीधा आपको सीतापुर शाम तक पहुंचा देगी। शाम को सीतापुर पहुंचाने के बाद में आपको मुश्किल से 1 किलोमीटर पैदल चलना है सोनप्रयाग के लिए। अगला जो आपका डेस्टिनेशन है वो है आपका सोनप्रयाग। सोनप्रयाग में आपको पहुंचना है और सोनप्रयाग में आपको पहुंचने के बाद में आपको अपना रजिस्ट्रेशन चेक करवाना है। जी हाँ दोस्तों, आपको अपना रजिस्ट्रेशन चेक करवाना है। सोनप्रयाग में ही आपका रजिस्ट्रेशन चेक होता है। इसके साथ ही एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको बस 1 या 2 बजे तक या 3 बजे तक भी आपको वहाँ पर पहुँचा रही है सोनप्रयाग, ठीक है, अगर आप सोनप्रयाग आराम से 3 बजे तक पहुँच रहे हो तो आप अपना रजिस्ट्रेशन चेक करवा कर सीधे आगे की यात्रा कंटिन्यू कर सकते हो, गौरीकुंड के लिए निकल सकते हो। अगर आप 3 बजे के बाद में पहुँचते हो, 4-5 बजे के बाद में पहुँचते हो, तो आप बिल्कुल भी अपना रजिस्ट्रेशन चेक ना करवाएं, वहीं पर कम रुकने की व्यवस्था लें या कमरा ले लें, रात का स्टे सोनप्रयाग में ही आप करें। बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें कि हम 4 बजे पहुंच गए और हमें सोनप्रयाग में अपना रजिस्ट्रेशन चेक करवा के आगे की तरफ निकलना है। ये गलती बिल्कुल भी ना करें और सोचना भी मत। अगर आप 1 या 2 3 के समथिंग में आप पहुंच जाते हो सोनप्रयाग, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन चेक करवाएं और चेक करवाने के बाद में सीधे आगे के लिए निकल लें। जैसे ही आप सोनप्रयाग से थोड़ा सा आगे जाओगे तो गौरीकुंड के लिए आपको गाड़ी खड़ी मिल जाएंगी, जो कि आपसे 50 रुपये पर पर्सन लेंगी। आप गाड़ी में बैठोगे, गाड़ी में बैठ के सीधे आपको ले जाएंगी गौरीकुंड। गौरीकुंड से 2 से 3 मीटर आपको पीछे ये गाड़ी उतार देंगी। जैसे ही आप वहाँ पर उतरोगे तो सीधे आपकी केदारनाथ पैदल यात्रा शुरू हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, पूरी पैदल यात्रा आपकी कंटिन्यू शुरू हो जाएगी। उसके बाद में अगर आप पैदल यात्रा करना चाहते हो तो आप पैदल भी कर सकते हो गौरीकुंड से। अगर आप घोड़ा खच्चर से करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। पालकी से करना चाहते हो भाई, वो भी कर सकते हो। सबका रेट अलग अलग है, लेकिन सबसे बेस्ट जो यात्रा जो मानी जाती है केदारनाथ की, वो मानी जाती है भाई आपकी पैदल यात्रा। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप पैदल ही यात्रा करें। कोई भी घोड़ा खच्चर पालकी का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें दोस्तों। जब आप अपनी पैदल यात्रा शुरू कर दोगे गौरीकुंड से, तो एक बात का हमेशा ध्यान रखें, शरीर पर कोई भी ज़्यादा वजन नहीं होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा बैग लेकर चलोगे तो आपको भाई बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। अगर आपको बैग लेकर जाना ही है तो आप घोड़ा खच्चर कर सकते हो, अपने बैग घोड़ा खच्चर पर रख दीजिए और आप कंटिन्यू पैदल पैदल चल सकते हैं। पानी की बोतल हमेशा साथ में रखें। पानी के रास्ते में कोई भी कमी नहीं है, फ्रेश होने के लिए भी कोई भी कमी नहीं है। आप आराम से केदारनाथ यात्रा आराम से धीरे धीरे प्यार से करें, ठीक है। और आराम से करने के बाद में आप आराम से शाम तक, अगर आप 1 या 2 बजे स्टार्ट करते हो गौरीकुंड से, तो आप आराम से 8 या 9 बजे तक आप कंप्लीट कर लोगे। अगर आप सुबह मॉर्निंग में कर लोगे, अगर सुबह स्टार्ट करते हो आप मॉर्निंग में 4 से 5 बजे के समथिंग, तो आप 2 से 3 बजे के समथिंग में भी आप आराम से कंप्लीट कर लोगे दोस्तों। जैसे ही आप ऊपर पहुंचोगे, पहुंचने के बाद में बहुत से श्रद्धालु क्या करते हैं, तुरंत रास्ते में वो होटल या फिर टेंट ले लेते हैं रुकने के लिए। जब रात बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो वो तुरंत के तुरंत जो भी नगर रास्ते में मिलता है वो ले लेते हैं। आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। जब आप ऊपर पहुंच जाओगे, घोड़ा पड़ाव पे पहुंचोगे, घोड़ा पड़ाव से कम 1 से 1.5 किलोमीटर है आपका केदारनाथ मंदिर। बिल्कुल मंदिर के बराबर में पहुंच जाइए आप, ठीक है, बिल्कुल मंदिर के बराबर में पहुंच जाइए। पहुंचने के बाद में वहीं आप अपना होटल, डोरमेट्री या फिर टेंट आप वहीं पर लें दोस्तों। ज़्यादा महंगा नहीं मिलेगा। टेंट आपको 500 से 600 रुपये मिल जाएगा। डॉर्मेट्री समथिंग 500-600 रुपये आराम से मिल जाएगी। होटल भाई आपके लिए थोड़ा सा महंगा मिलेगा, हो सकता है 3 से 4 हज़ार रुपये 2 पर्सन के लिए आपको मिले। होटल थोड़ा महंगा है, सबसे बेस्ट आपके लिए है भाई टेंट और डॉर्मेट्री सबसे बेस्ट है, वही जाकर आप लीजिए। और मंदिर के पास में ही आप लीजिए। जैसे ही यात्री
अपनी यात्रा कंप्लीट करके बेस कैंप पे पहुँचते हैं या घोड़ा पड़ाव पे पहुँचते हैं, तो वो वहीं पे ही अपना टेंट ले लेते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। जैसे ही आप बेस कैंप पे पहुँचो या फिर घोड़ा पड़ाव पे पहुँचो, आपको सीधा चलना है मंदिर के पास में। जब आप मंदिर के पास में पहुँच जाओगे, तो मंदिर के पास में आपको बहुत सारे टेंट, डॉर्मेट्री आपको मिल जाएँगे और सबसे बेस्ट आपके लिए भाई वो ही रहते हैं। अगर आप घोड़ा पड़ाव या बेस कैंप के आस-पास में ही अगर आप अपना टेंट, होटल ले लोगे, तो आपको सुबह चलने में फिर प्रॉब्लम होगी और जो आपका बेस कैंप और घोड़ा पड़ाव से कम 1.5 किलोमीटर के समथिंग में आपका मंदिर पड़ जाता है, ठीक है? अब बात करते हैं दर्शन कैसे करें। देखो, अगर आप बिल्कुल सुबह-सुबह जाओगे, तो आपको भीड़ देखने को मिलेगी और दूसरी बात, अगर आप बिल्कुल जिस दिन कपाट खुलने हैं, मतलब मई में कपाट खुलने हैं, अगर मई वाले महीने में आप जाओगे, तो भाई आपको भीड़ देखने को मिलेगी। 3 से 4 घंटा आपको लग सकते हैं। आप दर्शन करें, दर्शन करने के बाद में आप सीधे निकल जाएँ भैरव बाबा के मंदिर। मुश्किल से आपको 1 घंटा लगेगा आने-जाने में। जैसे ही आप भैरव बाबा के दर्शन करेंगे, भैरव बाबा के दर्शन करें, करने के बाद में सीधे आप अपने होटल आ जाएँ, अपना सामान उठाएँ और सीधे नीचे के लिए प्रस्थान कर लें, वो सबसे बेस्ट है। अगर आपको 3 से 4 बज जाते हैं केदारनाथ मंदिर के पास ही, केदारनाथ घाटी पे ही ऊपर, तो आप वहीं स्टे करें। जो निकलने का बेस्ट समय है, वो आप 1 या 2-3 के बजे के आस-पास में आप आराम से नीचे के लिए निकल सकते हैं, क्योंकि नीचे उतरने में भाई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जब आप नीचे की तरफ आ रहे हो, तो भाई कोशिश करें कि थोड़ा आराम-आराम से आएँ। बिल्कुल भी जल्दबाज़ी बिल्कुल भी ना करें दोस्तों, ठीक है? आराम से आएँ, आराम से आने के बाद में सीधा आप पहुँचोगे सोनप्रयाग। गौरीकुंड बिल्कुल भी मत रखना। सोनप्रयाग और होना, सोनप्रयाग में आपका रुकने के लिए सबसे सस्ता मिल जाता है। सोनप्रयाग में आप नाइट स्टे करना, अगली मॉर्निंग वही रूटीन आपको करना है। सीधे सोनप्रयाग से सीतापुर जाना है 1 किलोमीटर पैदल चल के और वहाँ पे आपको बस मिल जाएगी और बस आपको छोड़ देगी सीधा कहाँ? हरिद्वार। हरिद्वार जाना चाहते हो तो हरिद्वार जा सकते हो। अगर हरिद्वार नहीं जाना चाहते, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जाना चाहते हो, तो वहाँ के लिए भी बस आपके लिए मिल जाएगी दोस्तों। और अपने साथ भाई गर्म कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आएँ। अगर आप मई और जून में आ रहे हो, अगर जुलाई अगस्त के समथिंग में आ रहे हो, तो जब भी गर्म कपड़े लेकर आएँ, थोड़े से कम लेकर आएँ। लेकिन शुरू-शुरू में आ रहे हो, जब बाबा के कपाट खुले हैं, तो उस टाइम पर भाई कपड़े ज़्यादा लेकर आएँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं खर्चा कितना आ जाएगा। देखो, ₹500 आपके आने के, ₹500 जाने के, 1000 हो गए। ₹1000 ये हो गए आपके। और आपका अगर सीधे हरिद्वार से आते ही आप सोनप्रयाग रुकते हो, तो सोनप्रयाग रुकने में ₹200 पर पर्सन खर्चा होता है आपका। ₹200 मान के मैं मोटा-मोटा आपके पहले बता रहा हूँ, आप ₹2000 में अपनी केदारनाथ यात्रा कंप्लीट कर लोगे भाई आराम से। घर से खाने का सामान लेकर चलें, अगर आप घ घर से खाने का सामान नहीं लेकर चलोगे, तो भाई ये खर्चा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। देखो, ₹500 आने के, ₹500 जाने के, आपका सीधा-सीधा हो गया ₹1000। फिर रुकने की बात करूँ, मंदिर के पास में ₹500 उन्हें मान लो आप, तो 500, 1500, 500 और मान लो 2000 आपके आराम से हो जाएंगे और ₹2000 में आप आराम से अपनी कंप्लीट यात्रा कर लोगे दोस्तों। अगर आपको पल-पल की अपडेट चाहिए, तो भाई हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम आपको इस चैनल पर कंटिन्यू वीडियो लाकर देते हैं दोस्तों। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव दोस्तों।